इस वक्त बैरिस्टर गौर साहब इमरान खान साहब से मिलकर आ रहे हैं अडियाला जेल से। गौर साहब क्या कहना चाहेंगे, खान साहब से मुलाकात हो गई आपकी? देखिए, खान साहब से मुलाकात हो गई है, हाँ बिल्कुल, और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तबीयत ठीक है, बेहतर है। लेकिन हमारी जो रिजर्वेशन है वो तो अदरवाइज़ है, वो यही है कि आप ब्लैंकेट रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते। मुलाकात बहुत ज़रूरी होता है, फैमिली का और वकीलों का, पार्टी की तरफ से भी मुलाकात ये बहुत ज़रूरी है। पहले से हाई कोर्ट इस पे ऑर्डर कर चुकी है। ये एक स्पेसिफिक केस है जिसको बाकी कैदियों के साथ मिक्सअप नहीं किया जा सकता, इसलिए हमारी अपनी रिजर्वेशंस अपनी जगह। आज भी मैंने रिक्वेस्ट की सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल से कि हर हालत में हमें कल भी टाइम दिया जाए। उनकी आल्दो रिजर्वेशन ज़रूर है कि वो कहते हैं कल बताएंगे, मुलाकात कल हो सकती है नहीं, लेकिन आज मुलाकात हो गई है। अली ज़फ़र साहब की भी, मेरी भी, उमर नियाज़ी साहब की भी, बहनों की भी और भतीजों की भी। किन उमूर पर गुफ्तगू की गई? किन उमूर हम समझते हैं, खान साहब भी समझते हैं ये बिल्कुल गलत है और ये आपको किसी सूरत हमें कबूल नहीं है। किन उमूर पर गुफ्तगू की गई आज की मुलाकात में खान साहब से? मुख्तलिफ केस के सिलसिले में, अदरवाइज़ तो हमारी गुफ्तगू मैंने खान साहब से डिस्कशन करनी थी सेनेट रिलेटेड, क्योंकि सेनेट का नाम कल से नामिनेशन फॉर्म परसों से वसूल होंगे, कल से शेड्यूल आना है, इसलिए बड़ा ज़रूरी है। बैरिस्टर गौर साहब, क्या आप लोगों ने इमरान खान को बताया कि अडियाला की सराउंडिंग से 3 दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए हैं, उस पर उनका क्या रिएक्शन था? देखिए, वो उनको बताया गया है, उनके अखबारों में भी आया, खान साहब अखबार पढ़ते तो उनके नॉलेज में जो आता है। लेकिन एनीवे, ये देखो हमारे साथ तो दहशतगर्दी रिलेटेड कोई चीज़ शेयर नहीं हुआ है, तो इसलिए हम कमेंट्स नहीं कर सकते। अदरवाइज दहशतगर्दी बड़ा सीरियस इशू है, तो हम उस पर गैर ज़रूरी कमेंट्स भी नहीं करना चाहते। लेकिन है आज पार्लियामेंट के फोरम पे आप ये मामला उठाएंगे? देखिए, पार्लियामेंट के फोरम पे सारी चीज़ों को उठाएंगे और पार्लियामेंट में इंशाल्लाह ताला जाएंगे और पार्लियामेंट में एक पॉइंट आउट तो करवाएंगे कि जिस तरीके से कैबिनेट बनते जा रहा है और कैबिनेट जिस तरीके से उन्होंने बनाया है और कैबिनेट में उन लोगों को शामिल किया जो केयर टेकर सेटअप में मौजूद थे और जिसके बारे में हम कहते चले आ रहे थे कि ये केयर टेकर नहीं है, ये एक्सटेंशन उस हुकूमत की है, वो हकीकत वाज़े हो गई। इसलिए आईनी मैंडेट का बिल्कुल, पहले तो हम चाहते हैं कि आईनी मैंडेट का आप एहतराम करें। आइन की तो धज्जियाँ उड़ाई गई है कि अगर आपने उन लोगों को कैबिनेट में लिया जो केयर टेकर सेटअप में थे। अच्छा, मुलाकातों पर पाबंदी के बाद आज आप पहली बार खान साहब से मिले हैं, तो खान साहब ने कोई स्पेसिफिकली बयान जारी किया, कोई पैगाम जारी किया कारकुनान के लिए? आज की जो हमारी खान साहब से मुलाकात थी, चूँकि आज की कोर्ट हेयरिंग थी, उस सिलसिले में हमारी मुलाकात हुई है। मुलाकात ज़रूर हुई है, लेकिन जो कोर्ट जो मीटिंग की डेज मुख्तस है और जिस तरीके से हम 6 बंदे जाते थे, वो कल हम देखेंगे कि क्या नहीं, लॉन्ग मार्च नहीं और धरना नहीं, अलबत्ता हमारा एहतजाज जिसका रूटीन है वो इंशाल्लाह ताला चलता रहेगा। कल की जो अचानक खबर आई कि 2 हफ्तों के लिए इमरान खान साहब से मुलाकात बंद कर दिए, कारकुन परेशान हो गए, खान के साथ कुछ हो ना जाए, इस तरह के लोग सोचना शुरू कर दिए, तो खान साहब की सबसे पहली सेहत, उनकी सलामती के बारे में बताएं, कारकुन ये जानना चाह रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब की सेहत ठीक है, वो अच्छे मूड में हैं, हमेशा अच्छे मूड में होते हैं और मुलाकात हुई है। जो रिजर्वेशंस हमें थी वो अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब की सेहत के बारे में हम कह सकते हैं कि खान साहब बिल्कुल सेहतमंद है और हाई मॉरल उसमें है। आँख के इन्फेक्शन के बारे में खबरें चल रही थी कि आपने उनसे दरियाफ्त किया कि अब उनकी तबीयत बेहतर है? अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तबीयत बेहतर है। तो बनी गला शिफ्टिंग के हवाले से भी खबरें थी, लेकिन कोई खबरें हैं, लेकिन नहीं भाई, ये सिर्फ खबर ही, हमें उसका कोई आज के केस के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, कितने पर उम्मीद है? हमें पर उम्मीद होना चाहिए और उम्मीद है इंशाल्लाह ताला। मैं कहता हूँ बजाय टेक्निकल ग्राउंड पे जाने के लिए, क्योंकि पिटीशन हमारी मेंटेनेबल है, मेरिट पे फैसला होना चाहिए और जल्द से जल्द होना चाहिए। अदलिया से हमारी यही इल्तिमास है कि हमारे खिलाफ जिस तरीके से, जिस स्पीड से केसेस चलते रहे, हमारे केसेस भी ऐसे जल्दी चलने चाहिए। आज फैसला आना चाहिए, आज नहीं तो कल पे कोर्ट इसके केस को सुने और इस पे फैसला दे। वो सीटें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो सबसे ज़रूरी चीज़ थी आज, वो पेशावर हाई कोर्ट में जो समाअत थी मखसूस नशिस्तों की, आज वहाँ पे भी जजेस ने रिजर्वेशंस रखी और अली ज़फ़र साहब अडियाला जेल में थे। तो आपको नहीं लगता कि जो प्रायोरिटी होनी चाहिए थी वो पेशावर हाई कोर्ट? नहीं, पेशावर हाई कोर्ट हर सूरत वो भी प्रायोरिटी है, बिल्कुल। ये पिटीशन मैंने ड्राफ्ट कर दी थी, भेज दी थी, अली ज़फ़र साहब ने भी इसको वेट कर दिया था और हमने काजी अनवर साहब को ये पिटीशन पहुंचाई थी और ये लार्जर बेंच था, बिल्कुल। इसमें कल मेरी बात हुई थी डॉक्टर बाबर रवान साहब से, उन्होंने कंफर्म कर दिया था कि वो जाएंगे। बट एनीवे, वकला में अक्सर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। वॉज प्रोबेबली ऑफ द ओपिनियन कि काजी अनवर साहब ने वहाँ आर्गू करना है, तो यहाँ से उसको निकलने में देर हो गई और रमज़ान की वजह से फिर नहीं हो सका। लेकिन इन एनी केस कल इंशाल्लाह ताला
ये अर्गू है। सबसे ज़रूरी चीज़ सर ये पंजाब में अभी जो मामला चल रहे हैं बातें ही होना शुरू हो गई हैं मीडिया पे भी और सोशल मीडिया पे भी कि पंजाब की जो क़यादत है पीटीआई की वो कंप्रोमाइज्ड है। ये बहुत ज़्यादा ये बातें होना शुरू हो गई। पीटीआई की कोई क़यादत कंप्रोमाइज़ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बड़े सख्त वक्त में पार्टी के साथ खड़े थे और बाज़ चीज़ों पे पार्टी के इंस्ट्रक्शंस के सिलसिले में वो हो जाते। कोई भी पार्लियामेंटेरियन कंप्रोमाइज़ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सर आज के जो चीफ जस्टिस की अदालत में एक अहम केस की समाअत है उस हवाले से बताइएगा। बहुत ज़्यादा तहरीक इंसाफ के जो है वो पार्लियामेंटेरियन भी आए हुए हैं। क्या आज इमरान खान की सज़ा ख़त्म होती हुई देख रहे हैं? देखिए आज सज़ा तो शायद आज ना ख़त्म हो सके, मगर बज़ाहिर यही लगता है कि ये केसेस बिल्कुल जाली थे और हैं और उसमें कोई जजमेंट के अंदर कोई रीज़निंग नहीं है। और फिर जिस तरह आपने देखा कि रात की तारीकी में जो फैसले आए हैं जिस जल्दबाजी में और नेशनल जस्टिस की वायलेशन हुई है, आर्टिकल 10A की वायलेशन हुई है, वो सबके सामने मेरा ख्याल ये जजमेंटें बहरहाल सस्टेन नहीं कर पाएंगी। आज आता है, कल आता है, 2 दिन 4 दिन लग सकते हैं। इमरान खान की सेहत के हवाले से बहुत सी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि उनको कुछ ना कुछ उनके साथ किया जा रहा है। ये मरीम नवाज़ की ईमा पे किया जा रहा है। वो पहले भी आपकी जमात उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाती है कि वो जो है वो सियासी विक्टिमाइजेशन के ऊपर जो है वो यकीन रखती है, सियासी इंतकाम का यकीन रखती है। तो इमरान खान साहब को अगर कुछ हुआ तो आपका लाहे अमल क्या होगा सबका? देखिए मैंने तो पहले भी कहा है कि अगर इमरान खान को कुछ हुआ, मौजूदा शहबाज शरीफ की हुकूमत, मरीम नवाज़ की पंजाब हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ये तीनों ज़िम्मेदार होंगे। ये ज़्यादती है कि आप विजिटेशन राइट्स ही ख़त्म कर दें। 203 मुकदमात हैं इमरान खान के ख़िलाफ़ और आप उनको ना मिलने दे रहे हैं, ना उनकी सेहत के बारे में पता कर रहे हैं, ना डॉक्टर्स को मिलने दिया जा रहा है और किसी को भी 2 हफ्ते के लिए नहीं मिलने देंगे। क्यों भाई? तो बुनियादी हक भी तो हैं। कई किस्म के आर्डर्स पास किए हैं और अब हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला कोर्ट इसमें हमें रिलीफ देगी। अच्छा शुएब शाहीन साहब, कल से हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर इमरान खान की जान को ख़तरे से मुतालिक की खबरें गर्दिश कर रही हैं, बड़े ट्रेंड्स चल रहे हैं। क्या वाकई इमरान खान की जान को ख़तरा है? आल्दो कि वो इस वक्त अडयाला जेल में है, हुकूमत ज़िम्मेदार होगी अगर कुछ होता है, तो उसके बावजूद भी आप लोग कह रहे हैं कि उनकी जान को ख़तरा है। देखें पहली बात तो यह है कि आपको अंदाज़ा है कि उनको तो गोलियां लगी ना, मारा गया, जो उनके ऊपर फायरिंग हुई, 3 शूटर थे। तो जो पकड़ा गया उसकी आधे घंटे के अंदर वीडियो किसने रिलीज़ की? क्या वो पुलिस ऑफिशल्स नहीं थे जिनकी कस्टडी में वो था? फिर जब बहुत ज़्यादा एतराज़ हुए तो दूसरी वीडियो आ गई, फिर जब उससे ज़्यादा एतराज़ हुए तो तीसरी वीडियो आ गई। तो इससे हमें अंदाज़ा होता है कि उस वक्त भी यही मैनेजमेंट थी, इसी तरह के लोग थे और आज भी वही लोग हैं। दूसरी बात यह है कि हमें इसलिए ख़तरा फील होता है कि मुझे बताएं कि वकील मैं जा रहा हूँ मिलने के लिए, मुझे मिलने की इजाज़त क्यों नहीं है? मैं क्या सिक्योरिटी थ्रेट हूँ? क्या मैं दहशतगर्द हूँ? अगर वकला से मिलने की भी इजाज़त नहीं है, पार्लियामेंटेरियंस जो अपोजिशन लीडर है, जो प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट था उमर अयूब को मिलने की इजाज़त नहीं है, साबिक़ स्पीकर असद कैसर को मिलने की इजाज़त नहीं है, तो मुझे बता दें कि फिर देखें सिक्योरिटी को अरेंजमेंट करना ये उनकी ज़िम्मेदारी है। सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा टाइट कर दें, उस पर भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ना मिलने देना और अंदर वो क्या बिहेव कर रहे हैं और किस तरह की हरकत